याद रखिएगा। इसीलिए जब आज आरएसएस कह रही है कि संविधान से, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निकाली जाएगी, इसका मतलब यह है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल को पूरी किताब बदली जाएगी। इसीलिए ऐ देश के नागरिकों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, चाहे आप दलित हो या ब्राह्मण, चाहे आप अगरा हो या पिछड़ा, चाहे आप टोपी लगाने वाले हो या तिलक लगाने वाले हो, याद रखना ये ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं, इनको आपने गद्दी पर बिठाया है, ये आपसे आपका समानता का अधिकार छीनेंगे, आदिवासियों से जल जंगल जमीन का अधिकार छीनेंगे, पिछड़ों से भागीदारी का अधिकार छीनेंगे और मुसलमानों को इस देश में नागरिक होने का अधिकार छीनेंगे। इसीलिए लड़ाई एक कौम की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। बोलिए एक है कि नहीं है? तो आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमारी एक जहदी प्रदर्शित होनी चाहिए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर के एमपी हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। मोहतरम जनाब इमरान मसूद साहब, फिर यही बात, चिल्लाओगे नहीं तो हक़ नहीं। स्टेज पर मौजूद जनाब इमारत शरिया के सदर और जनाब फैसल रहमानी साहब, तमाम उलेमा इकराम, हमारे तमाम सियासी जमातों से अलग अलग लोग आए हुए हैं, तमाम मेरे साथियों, दोस्तों, बड़ा संजीदा मुद्दा है। इसके ऊपर ये जो आप से एक बात कहना चाहता हूं कि इतना संजीदा मुद्दा है कि 1947 के बाद ये सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का हमारे सामने खड़ा हो गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर थे, हमें पता है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इतने बड़े मसले के ऊपर आए हो, 2 मिनट प्यासे नहीं रह सकते? अरे 2 मिनट रुको, सुनो बात। ये लोग हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं, ये मसाजिद को खत्म करना चाहते हैं, खानकाहों को खत्म करना चाहते हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आरएसएस की उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को लागू करना चाहते हैं जिस आइडियोलॉजी के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये कुरान को बदलने की भी बातें करने की बात करते हैं। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जमहूरियत के निजाम के अंदर ताकत अगर कहीं से आती है, वो ताकत आती है वोट से, और जब वोट का नंबर आता है तो वोट के नंबर के ऊपर ऐसे ऐसे लोग चोला पहन करके आते हैं, ऐसे चोला पहन करके आ जाते हैं जो देखने में आपके हमदर्द लगते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े शातिर और सबसे बड़े दुश्मन आपके निकलते हैं। इस सूबे के मुख्यमंत्री को, आंध्रा के मुख्यमंत्री को आप लोगों ने इस नीयत के साथ वोट दे करके मुख्यमंत्री बना दिया था कि ये हमारे हुकूक की बात करेगा, हमारे हक की लड़ाई के अंदर हमारा साथ देने का काम करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इनके मेंबर पार्लियामेंट से जब भी हमारी बात होती थी, तभी वो ये कहते थे कि हम हर सूरत में इस बिल के खिलाफ रहने का काम करेंगे। लेकिन जब मौका आया, अगर ये लोग चाहते, ये 2 पार्टियां चाह लेती सिर्फ,
तो ये वर्ल्ड कानून नहीं बन सकता था। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर कानून नहीं बन सकता था। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, इन्होंने आपके वोटों का सौदा कर लिया। बिहार के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर लागू हो गया तो नमाज कहां पढ़ोगे? मस्जिदें नहीं बचेगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? और मर जाओगे तो दफनाए कहां जाओगे? इन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, चाहे वो गृह मंत्री हो देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो, कि हम मुसलमानों के अंदर पसमंदा मुसलमानों को रोजगार देने का काम करेंगे। मैंने एक बात पार्लियामेंट के अंदर भी पूछी थी कि एक जगह इस कानून के अंदर ये बताओ कि आपने कौन से मुसलमान की बात करी, कहीं पसमंदा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। मुसलमान तो एक होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा अपने को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये आपके बीच में गलतफहमी पैदा करने की बात करी जाती है। मैं आप लोगों से आप कहने के लिए आया हूं, बिहार के लोगों, ऐ बिहार के गयूर मुसलमानों, तुमसे कहना चाहता हूं, बकरी की खाल पहने हुए भेड़ियों से होशियार हो जाना। बकरी की खाल पहने हुए इन भेड़ियों से होशियार हो जाना। ये नोच के डाल देंगे हमको। यहां सरकार बनानी है, इस नियत के साथ वोट डालना। कोई तुम्हारा भाई बीच में आकर खड़ा हो जाए, वो भाई तुम्हारा हमदर्द नहीं, ये कन्हैया तुम्हारा हमदर्द हो सकता है, ये तय करके चले जाना। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर नेताओं को पालने का काम कर लिया है। इन पले हुए नेताओं से होशियार हो जाना। ये जो पले हुए लोग हैं, इनसे होशियार हो जाना। ये कानून बन चुका है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल नहीं बचा है। अब ये कानून बन गया है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। अगर राज्य में सरकार बन जाएगी तो औकाफ की हिफाजत हो जाएगी। साथियों, ये समझ लेना। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं संजीदा मसले के ऊपर आपसे एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे आबा अजदाद ने जंग आजादी के अंदर लड़ाई लड़ी और यह आजाद कराया मुल्क। इस उम्मीद के साथ आजाद कराया था कि आने वाली नस्लें इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के साथ रहने का काम करेंगी। आज हमसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं जिस विचारधारा के लोगों ने इंजेक्शन से भी खून इसके अंदर देने का काम नहीं किया। वो नफरतें बांटना चाहते हैं, हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क के बंटवारे के अंदर कांग्रेस ने गारंटी की थी मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की, और कांग्रेस उस गारंटी को लगातार कायम रखने का काम करेगी, उस गारंटी के ऊपर लगातार कायम रहने का काम करेगी। आप लोगों से इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूं कि दोस्तों, इस निजाम को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए, ऐ बिहार के लोगों, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तुमने इस निजाम को बिहार से उखाड़ करके फेंकने का काम कर दिया और उन भेड़ियों को जो बकरी के खाल पहन करके आपके बीच में आने की कोशिश करेंगे, पहचान लिया तो पूरे मुल्क के अंदर इन लोगों का जाने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। बहुत दिनों से चर्चे में है। और संभल के एमपी साहब जनाब जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे बीच हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। गेट नंबर 1 पर जाने के लिए बोला गया है, तो अनाउंस कर दीजिए, चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब
आज इस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ जो ये जलसा किया गया है इमारत शरिया के ज़रिए, मैं सबसे पहले जनाब फैसल रहमानी साहब और इमारत शरिया के सभी ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक अच्छा जलसा कामयाब उन्होंने कराया। और उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों का जो यहाँ पर पटना, पूरे बिहार के लोग यकीनन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में तशरीफ़ लाए, और आपको ये समझना होगा कि ये जंग न सिर्फ फैसल रहमानी साहब या ज़ियाउर रहमान बरकी नहीं, बल्कि इस मुल्क के तमाम मुसलमान और हक और इंसाफ पसंद लोगों की ये जंग है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों के साथ नौजवान तबके के अंदर जो जोश और जज्बा है, उसके ऊपर मैं एक शेर पढ़ करके अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत हो गया है, और यकीनन इस गर्मी में आप लोग इकट्ठा होकर के इस बात की गवाही दे रहे हो कि ये जंग कितनी भी लंबी चले, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग हार मानने वाले नहीं हो। और कैसे हार मान लें, मैं पूछना चाहता हूं, ये जमीन वक्फ की जो हमारे बाबा और अजदाद ने हमारी कौम के लिए नहीं, सिर्फ इस मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए दान की थी, ये सरकार के द्वारा दी हुई भीख नहीं है, ये हमारे अपने बुजुर्गों के द्वारा अल्लाह के नाम पे दी गई जगह है। और इसकी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हम लोग करेंगे, जब तक कि हम इस जंग के अंदर कामयाब नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो? और याद रखना, हक और इंसाफ की लड़ाई में कभी डरा नहीं करते। ये आपका नौजवान साथी, आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल, जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब, कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है, और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करा, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा, तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी, तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है, और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं,
जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। और वक्त के का लिहाज करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और आप लोगों से इस दरखास्त भी करूंगा और यकीन भी दिलाऊंगा। दरखास्त ये करना चाहता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए, क्योंकि ये गांधी मैदान एक गवाह है, जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब भी ये गांधी मैदान एक जंग के लिए साबित हुआ था। आज इस दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं सलाम करता हूं अपने पटना और बिहार के लोगों को, इस गांधी मैदान को, कि आज ये फिर से दूसरी तहरीक चलाने के लिए एक शुरुआत हुई है। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूं कि आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए कि ये ज़ियाउर रहमान बर्क अपने पूरे इस मुल्क की इस लड़ाई के लिए, हक और इंसाफ के लिए, जहां कहीं भी ज़रूरत होगी, यकीनन पिछली बार मैं बिहार में हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन हम अमीर शरिया और जो भी तहरीक चलाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर हर वक्त आपके दरमियान में हाजिर रहूंगा। इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों के हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, तुम भी महफूज कहाँ हो अपने ठिकाने पर, बाद अखलाक के तुम ही निशाने पर हो। और मेरे आवाज से आवाज मिला दो कि इनकलाब, इनकलाब, ये वक्फ कानून वापस लो, वक्फ कानून वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हजरात